ओम शांति। आज हमें एनर्जी की ज़रूरत है। शरीर में हम एनर्जी के लिए बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और सोचते हैं कि हमें उनसे एनर्जी मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको खाने से हमें एनर्जी मिलती भी है। जैसे हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो डॉक्टर हमें यही रेफ़र करते हैं कि आप ये चीज़ें खाएं तो आपको आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये बात हुई हमारे शारीरिक एनर्जी की कि हमें शरीर को तो एनर्जी मिल गई, क्या हम अपने मन को एनर्जी दे पाए? क्या हमारा मन एनर्जी से फुल है? आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मन को एनर्जी देने की, क्योंकि शरीर को एनर्जी देने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम खा करके एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन मन को हम कोई चीज़ खिला नहीं सकते, मन को कोई चीज़ हम दे नहीं सकते। लेकिन मन को अगर एनर्जी दे सकता है तो वो है हमारे संकल्प। अब अगर हम संकल्प पॉजिटिव लेते हैं तो वो फुल चार्जिंग भी हो जाएगा, फुल एनर्जी में भी आ जाएगा। लेकिन अगर वही संकल्प आपके नेगेटिव चल रहे हैं तो वो आपकी बनी बनाई एनर्जी को भी डिलीट कर देगा। तो क्या आप सब ये चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो एनर्जी हो वो डिलीट हो जाए? क्योंकि आज जब हम कोई भी स्थान पर बैठते हैं, किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, किसी कार्य के वश बैठते हैं, हम कई बार बहुत सारी बातें ऐसी करके चले जाते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं, या जिनका कोई तोड़ ही नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं। और वो बातें होती हैं दूसरों की निंदा, दूसरों का अपमान, दूसरों का परचिंतन या दूसरों की नेगेटिव बातें। अब सोचिए कि जब आपने सामने वाले की, जो व्यक्ति आपके पास ना बैठा है, ना वो आपकी बात को सुन रहा है, लेकिन आप अपने मन में उस व्यक्ति की एक गलत छवि बनाते चले जा रहे हैं। इवन देन उस व्यक्ति के अंदर आपकी कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई ऐसा नज़रिया नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है। वो व्यक्ति सामने वाला कोई नहीं आपके संकल्प ले रहा, ना आपको ऐसे कोई संकल्पों में रीड कर रहा है, लेकिन हम चार लोगों के साथ मिलकर के उस व्यक्ति के लिए बार बार संकल्प क्रिएट करते हैं, और वो भी नेगेटिव। एक दिन वो भी आता है जब उस व्यक्ति के पास उस नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव बातों का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसे आप किसी जगह पर पानी को इकट्ठा रखते हैं, लेकिन जैसे हमने एक जगह पर एक खेत में पानी लगाया, लेकिन हमने चारों साइड पे हमने एक मिट्टी का ढेर लगा दिए कि पानी दूसरे खेत पे ना जा सके। लेकिन जब इस खेत में पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक रास्ता बनाएंगे कि इस रास्ते के माध्यम से वो दूसरे खेत में भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो दूसरे के खेत में चला जाए। तो क्या होता है, यहाँ का पानी का सप्लाई दूसरे खेत में जाकर के चालू हो जाता है। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव की। यहाँ पर हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिविटी भर गई और वो इतनी ओवरफ्लो हो गई कि अब उसका नेगेटिव बातों का प्रभाव उस व्यक्ति तक पहुंचना शुरू हो गया जिसके लिए आप बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वो बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उस व्यक्ति का रिएक्शन आपके लिए क्या होगा। और कई बार हम किसी के पॉजिटिव बातें करते हैं तो उसका भी आपको रिएक्शन पता है। आपके साथ वो मिलनसार रहेगा, बहुत प्रेम प्यार से रहेगा, आपका हर बात में सहयोग करेगा, आपको हर बात में सहयोग देगा भी। लेकिन नेगेटिव, जिनके लिए आप नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, वो कभी भी व्यक्ति आपको दिल से स्वीकार नहीं करेगा। आप भले उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाए तो भी आपको वो दिल से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव बातों का ऑरा मंडल वो आत्मा ले रही है। जीवन में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें एनर्जी किन किन चीज़ों से मिल रही है। एनर्जी मिलती है पॉजिटिव संकल्पों से। अगर आपको एनर्जी लेनी है तो पहली एनर्जी किससे मिलेगी आपको? पॉजिटिव संकल्पों से। अगर आपके मन के अंदर बहुत सुंदर पॉजिटिव संकल्प हैं, आप हमेशा एनर्जीफुल रहेंगे।
आपसे कई आत्माएं एनर्जी ले सकती हैं कि उसके पास बैठने से इतनी अच्छी एनर्जी आती है कि हम ऐसा लगता है कि वहीं बैठे रहें, उसकी बातें हम सुनते रहें। तो आपकी उस समय बातों का भी बहुत महत्व होगा, आपसे कोई बातचीत करने के लिए दौड़ेगा। दूसरा, आप हमेशा अगर दूसरों को एनर्जी दे सके तो आप खुशियों को चुनें, क्योंकि जैसे हमने किसी को अगर संकल्पों से एनर्जी दी तो हमें वाचा से उसको खुशियां देनी है। मन से क्या दी हमने? संकल्पों की पॉजिटिव एनर्जी। वाचा से क्या देंगे हम? खुशियों की एनर्जी, क्योंकि मुख से वही बोल बोले जो दूसरों को खुशियां दे। मुख से वो बोल ना बोले जो दूसरे को दुख देने वाले हों, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले हों। तो पहले मन से क्या किया हमने? मन से कौन सी एनर्जी दी? पॉजिटिव एनर्जी। मुख से कौन सी एनर्जी दी? हैप्पीनेस वाली एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी जब मिक्स हो जाएंगी तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे और सामने वाले को भी आप एनर्जी वाला बना सकते हैं और खुद को भी आप एनर्जी वाला बना सकते हैं। अब है तीसरा, सहयोग की एनर्जी। कहते हैं ना, अगर आप किसी के सामने सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं तो आप ये आश रख के बढ़ा रहे हैं कि कोई मेरा सहयोग करेगा। लेकिन अगर हम ये अंदर सोचें कि मैं अगर सबका सहयोग करूंगा तो सब मेरा सहयोग खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि पहले मुझे सहयोग का हाथ आगे बढ़ाना है, ना कि सामने वाले को कहना है कि आप सहयोग का हाथ बढ़ाओ। क्योंकि हमें अगर हमने यहाँ से सहयोग का हाथ बढ़ाया तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा आपको सहयोग देने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये चीज़ों में रियलाइज नहीं कर लेते कि मुझे बस देना है, लेने का नहीं सोचना है। अगर हम ये चीज़ सोचे कि मुझे ओनली लेना है तो आप कभी भी किसी से प्रॉपर मात्रा में कोई चीज़ ले नहीं सकते। मान लो अगर आपने संकल्प पॉजिटिव अच्छे तरीके से दिए हैं तो आपके पास भी संकल्प शक्ति वापस पॉजिटिव शक्ति वाली आएगी। आपने वाचा से किसी को खुशियां दी हैं, रिटर्न आपको खुशियां ही लौट कर आएंगी। कर्म से अगर आपने किसी को सहयोग दिया है तो रिटर्न के रूप में आपके पास कर्म बहुत सुंदर चीज में आएंगे। तो हमें बस थोड़ा सा याद रखना है कि हम जो चीज करेंगे लौट कर हमारे पास आएगी। अब हमने चीज वही की जो लौट कर आए, हमें खुशियां दे, हमें सहयोग दे, हमें दुआएं दे, लेकिन हमने वो चीजें की जिससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आज जीवन में हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम तो किसी को सहयोग भी दे रहे हैं, हम किसी को खुशियां भी दे रहे हैं, हम किसी को प्यार भी दे रहे हैं, हम किसी को दुआएं भी दे रहे हैं, हम पॉजिटिव संकल्प भी दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहा। तो आपका फॉल्ट नहीं है वहां पे, लेकिन आप जो दे रहे हैं उस विधि को थोड़ा सा आप चेंज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी चीज को रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा? कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में अभी तक भी आपकी कोई ना कोई ऐसी छाप है जो डिलीट नहीं कर पा रहा। पहले तो आप उसकी बुद्धि से उस छाप को डिलीट करें। जब आपने उस छाप को डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप जो चीज उसको भेजेंगे वो उसकी बुद्धि में जाकर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखें कि अगर हमें अपने जीवन में एनर्जी लानी है, संकल्प पावरफुल, बोल पावरफुल, कर्म पावरफुल होंगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बहुत एनर्जी वाला हो जाएगा। ओम शांति।